हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम बात करेंगे 18 एंड 19 जनवरी 2025 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करेंट अफेयर्स जो आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। बाकी इस सेशन का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन। सबसे पहले बात करेंगे KAU Kerala Agriculture University and NABARD sign MOU to empower agriculture through drone technology। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी से एग्रीकल्चर सेक्टर को एम्पावर करने के लिए केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड नाबार्ड के बीच में एक MOU साइन हुआ है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU को बोलते हैं। डिटेल में अगर हम बात करेंगे, ए MOU हैज़ बीन एक्सचेंज बिटवीन KAU Kerala Agriculture University and NABARD during the Sustainable Agriculture and Food Processing Growth Summit Expo 2025। तो एक यहाँ पे एक्सपो हुआ है जो कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग ग्रोथ समिट एंड एक्सपो है, जो कि केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हुआ। वहीं पर केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और नाबार्ड के बीच में ये MOU साइन हुआ है। ये जो इनिशिएटिव है ये लॉन्च हुआ एज ए इनोवेटिव प्रोजेक्ट जिसका नाम था एम्पावरिंग एग्रीकल्चर थ्रू इनोवेशन इस्टेब्लिशिंग अ ड्रोन पायलट ट्रेनिंग हब एट KU। तो KAU में ड्रोन पायलट ट्रेनिंग हब बनाने की बात यहाँ पे चल रही है और इसका जो टाइटल है वो है एम्पावरिंग एग्रीकल्चर थ्रू इनोवेशन। तो यहाँ पर ड्रोन टेक्नोलॉजी को और आगे विस्तार करने की, उसको एक्सपेंड करने की बात की गई है। ये जो प्रोजेक्ट है ये एक रिवोल्यूशनाइज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है जो स्टेट के द्वारा की जा रही है, जिसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी का जो फेस आया है उसको और आगे ले जाने की बात कही गई है और इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम और फैसिलिटेटिंग ड्रोन पायलट लाइसेंसिंग की भी बात यहाँ पे की गई है। ये जो MOU साइन हुआ है वो हुआ है बाई डॉक्टर ER रंजीत कुमार जो कि रजिस्ट्रार हैं KAU के, और बीजू S कुरूप जो कि चीफ जनरल मैनेजर हैं नाबार्ड के। इन दोनों ने आपस में साइन करके ये जो आपका MOU है साइन किया। और यहाँ पे डायरेक्टर ऑफ जो एक्सटेंशन थे जैकोब जॉन, और यहाँ पे डॉक्टर KP सुधी जो कि प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं प्रोजेक्ट के, ये सभी मिलकर यहाँ पर इन्होंने MOU में साइन किया है। और ये जो कोलैबोरेशन है ये सिग्निफाई करता है एक पाइवोटल स्टेप जो कि इंटीग्रेटिंग इनोवेटिंग इनटू एग्रीकल्चर को इनोवेट करने के लिए ये एक क्या है, एक स्टेप है और बेंचमार्क फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन द सेक्टर अकॉर्डिंग टू द KAU सोर्सेज। तो KAU ने बोला है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी एक तरह की टेक्नोलॉजी है जो कि एक एडवांसमेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की हम कोशिश कर सकते हैं इससे। तो इस तरीके का ये जो मुहिम है वो जारी हुई और ये MOU के थ्रू स्टार्ट हुई है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर, वो की है वीट शोइंग अप 1.38% टू 32 मिलियन हेक्टेयर इन 2024-25 रबी सीजन। तो इस रबी सीजन में 2024-25 में गेहूं की जो शोइंग है, जो बुवाई है, वो 1.38% बढ़ी है, जो पहुंच गई है 32 मिलियन हेक्टेयर में इस बार। बात करेंगे डिटेल में, वीट सोइंग इंक्रीज बाई 1.38% ईयर ऑन ईयर टू 320 लाख हेक्टेयर सो फार ऑनगोइंग 2024-25 रबी सीजन में, अकॉर्डिंग टू द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। डेटा रिलीज हुआ है ट्यूसडे को। बात करेंगे वीट क्या है, एक मेन रबी क्रॉप है जो कि विंटर क्रॉप है, जो शोन हुई है 315.63 लाख हेक्टेयर इन द ईयर एगो पीरियड। पिछले साल इतने ही पीरियड तक का जो शोइंग था वो 315.63 लाख हेक्टेयर था, जो कि इस बार 320 लाख हेक्टेयर शोइंग हुई है। सोइंग ऑफ मोस्ट रबी क्रॉप इज नियरली एंडिंग। यहाँ पे क्या है, नियरली एंडिंग चल रही है इसकी शोइंग की। और यहाँ पे बात करेंगे अकॉर्डिंग टू डेटा, पल्सेस का जो एकरेज है वो भी रिमेन फ्लैट रहा है 139.81 लाख हेक्टेयर जनवरी 14 तक, जो कि पिछले बार 139.11 लाख हेक्टेयर था। ग्राम की कवरिंग हुई है 96.65 लाख हेक्टेयर, लेल्टिन की हुई है 17.43 लाख हेक्टेयर, और ऑयल सीड से 96.82 लाख हेक्टेयर एरिया में शोइंग हुई है, जो कि पिछली बार 101.80 लाख हेक्टेयर एरिया में हुई थी। रेपसीड में इस बार 88.50 लाख हेक्टेयर एरिया में शोइंग हुई है 14 जनवरी तक, जो कि पिछली बार 93.73 था, इस बार कम हुआ है। और शोइंग ऑफ कोर सीरियल जो हैं वो 53.55 लाख हेक्टेयर में था, जो कि ऑनगोइंग रबी सीजन में चल रहा है। तो इस तरीके से वीट की जो शोइंग है 1.38% बढ़ी है, 32 मिलियन हेक्टेयर में इस बार शोइंग हुई है ऑल ओवर द इंडिया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं
पिछली वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में क्वेश्चन था नेशनल फॉरेस्ट डे सेलिब्रेटेड ऑन, तो यहाँ पर नन ऑफ दीज आंसर था। इसका सही आंसर है 11 सितंबर को नेशनल फॉरेस्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब बात करेंगे नेशनल एग प्लांट डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली, तो आपको बताना है नेशनल एग प्लांट डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन है 15 जनवरी, 3 मार्च, 17 अगस्त या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आप हमको कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट सेशन में, तब तक के लिए जुड़े रहिए चैनल से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।